नमस्कार दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग तो मुझे जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं। मैं शिबू स्वागत करता हूं आपका शिबू भैया यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2026 की जो वैकेंसी है, इसकी फुल स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। जीरो से लेकर के, यानी आपका एग्ज़ाम से लेकर के और इसके बाद में टाइपिंग तक सारी चीज़ों पर, एक एक चीज़ों पर डिटेल में बात करेंगे। और ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में एक एक चीज़ों पर इन डेप्थ एनालिसिस के साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड करके, सिलेबस इंक्लूड करके सारी चीज़ों पर मैंने बात किया है। और मैंने खुद इसको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही गहन अध्ययन करके इसको मैंने तैयार किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में समझेंगे, जो कि आप में से मैक्सिमम लोगों को पता है। क्या एग्जाम पैटर्न है? सामान्य ज्ञान यानी जीके। इस पर हम लोग ज़्यादा समय नहीं व्यतीत करेंगे, सीधा आप लोग देख लीजिए। सामान्य ज्ञान, इसके बाद में तर्क शक्ति और कंप्यूटर विज्ञान, 40 क्वेश्चन और कंप्यूटर विज्ञान के 80 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के 50 मार्क्स के होंगे और 40 क्वेश्चन रीजनिंग के 50 मार्क्स के होंगे और 80 क्वेश्चन कंप्यूटर का आएगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा। OMR बेस्ड आपका टेस्ट होगा और टोटल टाइम आपको जो मिलेगा वो 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक, अब इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसमें ये समझना इंपॉर्टेंट है कि इस एग्ज़ाम में कंप्यूटर का रोल बहुत बड़ा है। इस एग्ज़ाम में कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेजर पोर्शन कवर करता है। मतलब अगर मैं मान के चलूँ, अगर मैं कहूँ तो 160 क्वेश्चंस है, जिसमें से 50% वेटेज केवल और केवल कंप्यूटर का है। तो कंप्यूटर पे हम लोग बहुत फोकस करेंगे, अच्छे से फोकस करेंगे, और मैं भी आपके साथ में गाइड करूँगा हर एक चीज़ पर कि कंप्यूटर की तैयारी, सारी चीज़ें, सब कुछ मैं आपको गाइड करूँगा। तो चलिए आगे समझते हैं। बाकी ये तो एग्जाम पैटर्न आप सभी को पता ही है। ठीक, अब बात करते हैं जनरल नॉलेज। एक एक सब्जेक्ट को हम उठाएंगे, उस पर डिटेल में बात करेंगे और इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। लास्ट में मैं टाइपिंग से रिलेटेड भी कुछ बात करूंगा, उसको भी जरूर सुनिएगा, क्योंकि यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2023 वाली जो वैकेंसी है, उसमें जो अभी बच्चों के साथ में हुआ वो आपके साथ में ना होने पाए, इसलिए हम उसको भी इंक्लूड इसमें किए हुए हैं। तो स्ट्रेटजी जो होगी वो पूरा जीरो टू हीरो होगी। ठीक, जनरल नॉलेज की बात करने वाले हैं। जनरल नॉलेज का आप सिलेबस एक बार देख लीजिए। सिलेबस आप सभी को लगभग क्लियर होगा, आप सभी लोग देखे भी होंगे। मैं एक बार फिर से आपके सामने इस सिलेबस को थोड़ा सा दिखा देता हूँ। सामान्य विज्ञान, इतिहास, संविधान, इसके अलावा अर्थव्यवस्था, संस्कृति, कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। ठीक है, उसके बाद में भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, ये सारी चीज़ें आप देख चुके हैं। पुरस्कार, सम्मान, सेवाकार, देश, राजधानी, मुद्राएं, और इसके बाद में एक यहाँ पर और आप देख लीजिए, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध। तो इन सारे टॉपिक्स को आप एक बार देख लीजिए, और मैं जो बता रहा हूँ कि इनको आप एक बार सीरियल वाइज ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद में इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं होगी, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें उठा के रख दिया है। आपका साइंस भी आ गया, हिस्ट्री भी आ गया, संविधान भी आ गया, पॉलिटी भी आ गया, इकोनॉमी भी आ गया, कल्चर भी आ गया, इसके अलावा एग्रीकल्चर भी आ गया। सारी चीज़ें, सब कुछ इसमें उठा के दे दिया। एनवायरमेंट इकोलॉजी हो गया, प्राकृतिक संसाधन हो गया, ज्योग्राफी हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, इंडियन ज्योग्राफी हो गया। इसके अलावा जो लास्ट में आप देख रहे हैं, विमुद्रीकरण और देश, राजधानी, मुद्राएं, ये सारी टॉपिक्स जो हैं थोड़े से, पुरस्कार और सम्मान, सेवाकार, खोज, पुस्तक एवं लेखक, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये थोड़ा सा टॉपिक्स स्टैटिक वाले पड़ जाते हैं। तो स्टैटिक का भी अच्छा खासा पोर्शन दिया हुआ है, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं होगी सर। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। अब प्रीवियस ईयर में जो कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैं उनको आपके सामने लेके आता हूँ। देखिए, अब इन चीज़ों से आपको कुछ अंदाजा होगा, कुछ आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस किस तरह से और किस पर फोकस करके ज़्यादा बनाए गए हैं। मैंने एनालिसिस किया है, 40 के 40 क्वेश्चंस को मैंने एनालिसिस किया है, और मैं आपसे बता रहा हूँ कि इसमें स्टैटिक पोर्शन का ज़्यादा वेटेज रहा है। स्टैटिक को आप लोग ज़्यादा टाइम देंगे। इसके बाद में देखिए, ताजिकिस्तान की राजधानी, बर्न किस देश की राजधानी है, इसके अलावा भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है, वही टॉपिक है जो अभी मैंने बताया, भारत एवं उसके पड़ोसी देश। उसी से क्वेश्चन कहाँ किस टॉपिक से आया है, ये देखिए। इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से तो आप एक टॉपिक ले लिए, लेकिन उसमें क्वेश्चन कहाँ से पूछा, इसी तरह से एक क्वेश्चन और पूछा है, भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, तो इन चीज़ों पर हमको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। अब राज्य और राजधानी, अब अगर राज्य और राजधानी उसमें दिया हुआ है, तो उससे हमको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समिति मुख्यालय और उसका गठन वर्ष पूछा गया है, काफ़ी सारे का। इसके अलावा कुछ पुस्तक एवं लेखक, जैसे पंचतंत्र, कोरे कागज, एनिमल फार्म पुस्तक, इनसे क्वेश्चंस आए हैं। पर्यावरण में जो उद्यान होते हैं, यानी पार्क्स, रामसर साइट्स हो गए, इसके अलावा वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनसे क्वेश्चंस आए हैं। जो मेन जो कोर टॉपिक्स है, वही मैं बता रहा हूँ कि इनसे क्वेश्चंस आए हैं। इसके अलावा दिवस की बात करें तो दिवस में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, दिवस को भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। और इसके अलावा जनगणना 2011 की, क्योंकि अभी वही फिलहाल में है, तो उससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके बाद में यूपी स्पेशल से 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस काफ़ी बेहद आसान थे, जैसे बनारस की साड़ी, और इसके अलावा लंगड़ा आम से क्वेश्चन पूछा था। तो ये सारे क्वेश्चंस आसान थे, कंपैरेटिवली काफ़ी आसान थे। ठीक है, इसके बाद में कुछ करंट अफेयर्स से क्वेश्चन थे। तो इन एनालिसिस से, इस एनालिसिस से मुझे क्या पता चलता है
कि सर आपका हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आए हैं। हिस्ट्री से एक क्वेश्चन हड़प्पा नदी, हड़प्पा के से संबंधित नदी पूछा है, और एक आई थिंक पूछा है उसमें कि आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो ये चुनिंदा क्वेश्चंस, और जो कि आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिस्ट्री हो गया। इसी तरह ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चंस आए हैं। ज्योग्राफी से यही आप देख सकते हैं, भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता है, भूटान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, ये सारे क्वेश्चंस आए हैं। और ये आपको अगर आप ज्योग्राफी उठाएंगे, आई थिंक 10th क्लास की ज्योग्राफी उठाएंगे, 11th क्लास की इंडियन ज्योग्राफी उठाएंगे, तो उसमें पहला चैप्टर जो दिया हुआ है वो यही दिया हुआ है, और ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक, तो इसके लिए सोर्स भी मैं आपको बताऊंगा अभी। इस चीज़ से, इस एनालिसिस से मुझे ये समझ में आता है कि जीके के लिए आपको जो सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो आपको स्टैटिक वाले पोर्शन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब इसका सारे का कंसोलिडेट करके लास्ट में बात कर लेंगे कि सोर्स क्या रहेगा। ठीक, अब इसके बाद में हम दूसरे सेक्शन पे आ जाते हैं, जो कि है रीजनिंग। रीजनिंग का आप लोग सिलेबस देख लीजिए। मानसिक समर्थ यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड, मेंटल एप्टीट्यूड में कुछ दिए हुए हैं। इसके अलावा तर्क शक्ति यानी रीजनिंग पे कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब इनसे मेन चीज़ ये है कि हमको समझना क्या है, हमको जो इससे जो चीज़ें मुझे मिल रही हैं वो ये मिल रहा है कि ये टॉपिक्स मुझे पढ़ने हैं। ये टॉपिक्स तो मुझे पढ़ने ही हैं, इसको तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, और इसको अच्छे से पढ़ने हैं। लेकिन इसके अलावा क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं उसको भी हमको समझ के चलना है, ताकि हम इन टॉपिक्स को पढ़ते समय इस चीज़ का ध्यान रख सकें कि हमको किस तरह से क्वेश्चंस निकालने हैं, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन सा फैक्ट, कौन सी चीज़ें या कौन सा सेगमेंट सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी, कॉमन सेंस टेस्ट, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। अब लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा दिया हुआ है, तो सर आगे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा, और कुछ चीज़ें आप देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ कुछ चीज़ें अलग हैं। रीजनिंग में देख सकते हैं एनालॉगी, सिमिलरिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, रिलेशनशिप, ऑब्जर्वेशन, अरिथमेटिक रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, इसके बाद में अरिथमेटिकल नंबर सीरीज। अब इसमें कहीं भी मतलब एकदम से स्पेशली ये नहीं दिया हुआ है कि हाँ आपका मैथ्स का पोर्शन पूछा जाएगा। लेकिन सर जब मैंने सॉल्व किया, मैंने जब देखा पेपर को, तो मेरे सामने कुछ चीज़ें आई हैं जिनके आधार पर मैं आपसे कुछ सजेस्ट करूँगा। मेरा सजेशन ये है कि आप रीजनिंग के टॉपिक्स को प्रिपेयर करिए, जो टॉपिक्स उसमें दिया हुआ है उसको तो प्रिपेयर करना ही, लेकिन उसके साथ में अलॉन्ग विद दैट कुछ मैथ्स के टॉपिक्स भी आपको प्रिपेयर कर लेने चाहिए, जो कि मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर दे रहा हूँ, आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। तो ये कुछ मैथ्स के टॉपिक्स हैं, जैसे डीआई हो गया, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो में एन लग गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड प्रॉफिट लॉस। ये 5 टॉपिक्स मैं आपसे बता रहा हूँ, इसको जरूर कर लीजिएगा। इससे क्वेश्चंस रीजनिंग वाले पार्ट में ही देखने को मिले हैं, और आपको आगे भी देखने को मिलेंगे। यूपी ट्रिपल एससी के भी क्वेश्चंस में भी जब वो बोलता है कि रीजनिंग पूछा जाएगा, तो उसने भी मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस डाले हैं। मैंने उनको भी, जो भी 3284 का एग्जाम देने जा रहे हैं, मैंने उनको भी ये रिकमेंड किया कि अगर आप रीजनिंग पर फोकस कर रहे हैं, रीजनिंग तैयार किए हैं, तो उसमें उसके साथ में मैथ्स का भी थोड़ा सा पोर्शन आप इंक्लूड करके चलिए, क्योंकि मैथ्स का भी कुछ कॉन्सेप्ट इसी रीजनिंग में ही इंक्लूड करके पूछ लेगा। अब दूसरी बात ये कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। इस स्ट्रेटजी में रीजनिंग का बहुत बड़ा रोल है। रीजनिंग में हम लोग 40 के 40 स्कोर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा पूरा ये ध्येय होना चाहिए कि हम रीजनिंग में 40 में 40 लेके आएंगे, जो कि इजीली लाया जा सकता है, और 40 में 40 रीजनिंग में काफ़ी बच्चे लेके आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 40 में 40 रीजनिंग आराम से लाया जा सकता है। बस इन मैथ्स के 5 टॉपिक्स को बिल्कुल मत छोड़िएगा, और इसके अलावा रीजनिंग के जो सब टॉपिक्स हैं उसको पढ़ते रहिएगा। बस कहाँ से करना है, कैसे करना है, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो रीजनिंग का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बाद में कंप्यूटर पे बात करते हैं, जो कि बहुत बड़ा मतलब गेम चेंजर है एक तरह से। कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें आप देख चुके होंगे, इंट्रोडक्शन, उसके बाद में डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस, और डीबीएमएस में क्या क्या टॉपिक्स दिए हुए हैं उन टॉपिक्स को देखिए। पीसी सॉफ्टवेयर एंड ऑफिस ऑटोमेशन, इसके बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जीयूआई, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, इन टॉपिक्स को, एक ही टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स। अब इसी सिलेबस में ही, आपके सिलेबस में ही कंप्यूटर का एकदम डिटेल सिलेबस दिया हुआ है। अब इसके अलावा अगर कोई आपको ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ा रहा है, कोई भी टीचर, तो उससे सवाल जरूर करिए कि सर सिलेबस में ये टॉपिक्स दिए हुए हैं और आप इन टॉपिक्स को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। आप केवल इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके जो भी टीचर होंगे वो इसी पर फोकस करेंगे। हिस्ट्री, इवोल्यूशन, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, इसके अलावा सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट एंड नंबर सिस्टम, पेरिफेरल डिवाइसेस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, खत्म, यही सारी चीज़ें बताएंगे बस। इसके अलावा ये जो डीबीएमएस का पार्ट है, पीसी सॉफ्टवेयर ऑफिस ऑटोमेशन, वर्कप्लेस प्रोडक्टिविटी टूल्स, यूनिक्स क्या होता है, विंडोज़ क्या होता है, ओपन ऑफिस क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, एक्सेस हो गया, ये सारी चीज़ें, ओपन ऑफिस क्या होता है, ओपन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको जो भी टीचर पढ़ाए, जिस भी टीचर से आप पढ़ें, उससे ये जरूर रहे दिमाग में कि ये मेरा सिलेबस है और ये जरूर कवर होना चाहिए। क्योंकि टीचर्स क्या करते हैं कि वही इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है यही कंप्यूटर का पढ़ाते हैं, बाकी और चीज़ें नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और सिलेबस देखिए, कंप्यूटर में और भी चीज़ें हैं।
कंप्यूटर नेटवर्किंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें लैन मैन वैन ये सारी चीज़ें, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, और इसके अलावा किस तरह से उसमें नेटवर्किंग में डाटा ट्रांसफ़र होता है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। और मैं इसका प्रूफ भी दूंगा कि क्यों मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT, द इंटरनेट, वर्किंग विद इंटरनेट, यूज़ ऑफ इंटरनेट, सर्च इंजन, ईमेल, ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ई लर्निंग, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। लेकिन अब इस पर कोई डिटेल में बात नहीं करता है। वर्किंग विद इंटरनेट, यूज़ ऑफ इंटरनेट, सर्च इंजन, ईमेल, और इसके अलावा ई कॉमर्स, ई बैंकिंग, ई लर्निंग, इस पर कोई डिटेल में बात नहीं करता है। दिक्कत ये है। इसके बाद में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो नई नई टेक्नोलॉजी निकल के आ रही हैं, उन पे बात करना, जैसे AI हो गया, मोबाइल कंप्यूटिंग हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स, HTML, जावास्क्रिप्ट, उसके बाद में बैंकिंग से रिलेटेड भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद में बुलियन अलजेब्रा आपको जरूर पढ़ना है, SOP एंड POS, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। SOP POS से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को भी मिले हैं, लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा से भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, बुलियन ऑपरेशन से भी देखने को मिले हैं क्वेश्चंस। तो ये सारी चीज़ें आपको कवर करना है। सम ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट ऑफ सम्स, दोनों से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। इसके बाद में डाटा स्ट्रक्चर, 1 एंड 2 डायमेंशनल एरे, तो एरेज वगैरह भी आपको एकदम कंफर्म करके जाना है। इससे भी 2 डायमेंशन एरे से भी क्वेश्चंस आए हैं। अब देखिए, जब वो 80 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनके पास में इन सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करने का अच्छा मौका है। वो सारे टॉपिक्स से क्वेश्चंस इंक्लूड कर सकते हैं, और एक ही नहीं, 2-2 3-3 क्वेश्चंस भी इंक्लूड करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सारे टॉपिक्स को कवर करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 80 क्वेश्चंस उनको बनाने हैं, वो सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करेंगे, सारे टॉपिक्स को टच करेंगे। बेसिक्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी के बारे में, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल जान के चलना है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ जो मैं कर रहा हूँ मेरे एंड से। PYQ एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। मैं अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आए हैं, मैंने उनको उनके साइड में ही टॉपिक लिखा है सबसे पहले। अब इसमें पूछा था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरली डिजाइन टू प्रोवाइड इनहेरेंट सिक्योरिटी फंक्शनलिटी इन नेटवर्किंग सिस्टम। अब इस चीज़ को समझना अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टास्क है। सबसे पहले तो इसको समझना कि इनहेरेंट सिक्योरिटी फंक्शनलिटी, और दूसरी चीज़ नेटवर्किंग सिस्टम। तो क्वेश्चन किस टॉपिक से है? नेटवर्क सिक्योरिटी। आंसर आप कुछ भी मार देंगे, ये एंटीवायरस नहीं है, इसका आंसर लोड बैलेंसिंग है, ठीक है। तो आंसर पे मत जाइए, लेकिन इसको निकालना और क्यों ये 2 ऑप्शंस नहीं हैं, इन चीज़ों पर डिस्कस कोई नहीं करता है। ये जो 3 अदर ऑप्शंस हैं, ये गलत क्यों हैं, और ये जो लोड बैलेंसिंग है ये सही क्यों है, इस पर कोई बात नहीं करता है। अब इसी तरह से 82 क्वेश्चन नंबर ले लीजिए, HTML5 API। अब सबसे पहले तो बच्चा इसी में कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या है, HTML5 API क्या है। तो 5 क्या है? लेटेस्ट वर्जन है। इसके अलावा API क्या है? तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। अब यहाँ पर 5 आ रहा है, तो आपके दिमाग में जाहिर से सवाल जाना चाहिए कि 4 कब आया, या और भी वर्जन्स कब हैं। तो 2014 में ये आया हुआ था 5 वाला, जो कि लेटेस्ट वर्जन है अभी। इसके अलावा 2000 में XHTML आया था, HTML 4.01 1999 में आया था। तो ये सारे टॉपिक्स को हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ये HTML का टॉपिक हो गया, मैंने यहीं पर लिख दिया, ठीक है। इसके बाद में IoT से क्वेश्चन आया था। तो मैं अगर आपको पढ़ाने इसमें बैठूंगा तो काफ़ी लंबा समय चला जाएगा, लेकिन ये मान के चलिए कि ये 4 ऑप्शंस, इसके अलावा जो ये मेन टॉपिक है जहाँ से ये क्वेश्चन आया, उसको समझाना ये आप मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। मैं इस पर बहुत अच्छे से काम करने वाला हूँ। अगर मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल्स दिखाऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने काफ़ी काम किया है, और बहुत अच्छे से पूरे यूट्यूब पर आप देखेंगे कि ऐसा एनालिसिस वीडियो किसी ने भी अपलोड नहीं किया है। जो भी लोग अभी तक क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, वो इस तरह से क्वेश्चन कभी सॉल्व ही नहीं करवाए हैं कि 4 के चारों ऑप्शंस, उसके अलावा आपको हर एक क्वेश्चंस का जो थीम है वो समझ में आए कि किस थीम पर क्वेश्चन पूछा गया। अब ये बुलियन गुणन पर पूछा गया है क्वेश्चन, तो मैंने बुलियन गुणन पर पूरा का पूरा 2 पेज तैयार किया है नोट्स, और उस नोट्स को आप क्या नाम है कवर करेंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से अब इसमें पार्किंग के दौरान वास्तविक सहायता के लिए, ये सारी टॉपिक्स को मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से 1 ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन गलत क्यों है, ये सारे चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से लिया है। इन अ क्यू वेयर इज़ द न्यू एलिमेंट इंसर्टेड, नया एलिमेंट कहाँ इंसर्ट किया जाएगा। अब इसके लिए पूछ सकता है कि कोई एलिमेंट ऐड किया जा रहा है तो कहाँ ऐड किया जाएगा, ये तो पूछ ही चुका। पूछ लेगा अगली बार कि रिमूव किया जाएगा तो कहाँ से रिमूव किया जाएगा। तो ये सारे टॉपिक्स को आपको खुद से समझना पड़ेगा सर, और अच्छे से काम करना पड़ेगा। अब जो एरे वाला जो टॉपिक दिया हुआ था, देखिए उसी से क्वेश्चन आया हुआ है। 2D एरे में इस पर कितने एलिमेंट होंगे, तो ये सारी चीज़ें। अब 1D एरे 2D एरे दोनों दिया हुआ है, तो दोनों हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद में कैनोनिकल प्रोडक्ट ऑफ सम्स क्या होता है, साफ साफ दिया हुआ था, उसमें POS से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आया POS से। तो ये सारे टॉपिक्स जो भी उसमें दिए हैं उनको तो हमको कवर करना ही करना है। उसके अलावा बेसिक भी हमको कवर करना है, बेसिक भी कवर करेंगे, और ये जो एडवांस टॉपिक्स हैं कुछ, इनको भी कवर करेंगे। अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं जनरल नॉलेज, रीजनिंग और कंप्यूटर के लिए सोर्स कौन सा फॉलो करेंगे आप। तो सोर्स के लिए सबसे पहला प्रिपरेशन कैसे करें, रिसोर्स क्या रहेंगे आपके। तो रिसोर्स में सबसे पहले सामान्य ज्ञान, लूसेंट उठा लीजिए आप GK की। और सबसे पहले जो आप कवर करेंगे, सबसे पहले क्या, उसको डेली ही कवर करना है आपको, उसको डेली के डेली करना है। स्टैटिक पोर्शन आपको डेली के डेली करना है, वो रटने वाला विषय है और उसको डेली आपको करने ही है, क्योंकि वो बार बार करने से ही याद होंगे।
इसके बाद में कंप्यूटर ऑपरेटर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या फिर प्रैक्टिस सेट है, एक प्रैक्टिस सेट ले आइए, यूथ का आप ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। शॉर्ट पेपर भी है इसमें और प्रैक्टिस बुक भी है, दोनों आप ले सकते हैं। कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, मैं बता दूँ आपको, क्लियरली बता दूँ, मुझे किसी से भी कोई पेड प्रमोशन इस बुक्स के लिए नहीं मिला है। मैं बस अपनी नॉलेज के आधार पर शेयर कर रहा हूँ, दैट्स इट। बाकी इसके अलावा कंप्यूटर के लिए बेसिक कवर करने के लिए एक परिचय, कंप्यूटर एक परिचय बेसिक कवर करने के लिए परीक्षा मंथन की इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। अगेन कोई पेड प्रमोशन नहीं है। इनका सारे का लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसलिए मैंने दे दिया है क्योंकि वो अमेजन से आप डायरेक्टली जाके वहाँ से परचेज कर सकते हैं और कोई बुक्स आपको देखनी नहीं पड़ेगी। ठीक, अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ, व्हाट विल आई डू फॉर यू। तो मैं आपके लिए PYQ इन डेप्थ एनालिसिस ला सकता हूँ कंप्यूटर की, जो मैंने अभी आपको दिखाया, उस पर काम चल रहा है और मैं उसको आपके लिए ला सकता हूँ। भले ही थोड़े थोड़े शिफ्ट में लेके आऊँगा, थोड़ा 15 से 20 क्वेश्चन एक शिफ्ट में, एक वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। और इसके बाद में दूसरा जो मैं काम कर सकता हूँ आपके लिए कि आपके लिए डेली टारगेट सीरीज़ कंप्यूटर ऑपरेटर 2026 के लिए डेली टारगेट सीरीज़ स्टार्ट कर सकता हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करिएगा डेली टारगेट्स यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2026, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि सारी अपडेट मैं वहीं पर देता हूँ। कोई भी इनिशिएटिव आएगा तो वहीं पर आएगा, सबसे पहले मैं वहीं पर बताता हूँ। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। ठीक, अब इसके बाद में बात करते हैं टाइपिंग की। इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। बहुत बच्चे क्या करेंगे कि अभी टाइपिंग नहीं सीखेंगे, अभी टाइपिंग नहीं करेंगे। अगर आप सर टारगेट कर रहे हैं एक नौकरी, तो ये इसमें आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। बस आप इसके हर स्टेज की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लीजिए, बस इसमें आप सिलेक्शन आराम से लेके जा सकते हैं। ये वैकेंसी इतनी शानदार है कि इसमें आप सिलेक्शन आराम से ले सकते हैं, लेकिन हर पहलू पर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइपिंग को हम लोग अभी से ही लेके चलेंगे। अगर आप लोग की डिमांड रहेगी कि डेली टारगेट सीरीज लेके आ जाए, तो उसमें मैं 2 घंटे टाइपिंग के लिए आपको जरूर दूंगा। तो डेली 2 घंटे अभी फिलहाल आप हिंदी 1 घंटे और 1 घंटे इंग्लिश प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, इसके बाद में अब एक अनाउंसमेंट है। वो अनाउंसमेंट ये है कि मैं हिंदी मंगल की टाइपिंग क्लास 1 फरवरी से स्टार्ट कर रहा हूँ, एकदम बेसिक से। ठीक है, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 1 फरवरी से मैं डेली मंगल टाइपिंग क्लास आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ। और ज्वाइन क्या करना है, बस आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास में नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप अपनी टाइपिंग क्लास 1 फरवरी से हिंदी मंगल की स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।